मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको जो दो एड ग्रेड अभ्यास पुस्तकें दी गई हैं, इनमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत है एक में, और एक में है हमारी गणित विज्ञान और सामाजिक विज्ञान दी गई है। तो हमें इनको भर करके स्कूल में जमा करना है। तो आज हम देखेंगे इससे एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका की जो वर्कशीट है, जो हमें ये हिंदी दी गई है इसकी, तो हम देखते हैं इसकी वर्कशीट को भर के, क्योंकि इसमें कक्षा 8 की ये हिंदी विशिष्ट है। तो आज हम हिंदी विशिष्ट के जो हमें पाठ दिए गए हैं, उन पाठों के प्रश्नों के उत्तरों को हम देखेंगे। तो देखिए, यहाँ दिया गया है पाठ 14। क्या दिया है? पाठ 14 है। इसमें है 9 संवत्सर। क्या? 9 संवत्सर। तो इसका प्रश्न है, प्रश्न देखिए यहाँ लिखा हुआ है। तो प्रश्न देखिए यहाँ पे अति लघुत्तरीय प्रश्न है ये। 9 संवत्सर का अर्थ लिखिए। 9 संवत्सर, इसका अर्थ क्या है ये हमें लिखना है। तो देखिए उत्तर दिया है कि 9 संवत्सर का अर्थ है कि भारतीय नववर्ष, अर्थात नए साल से है। नए साल को संवत्सर, 9 संवत्सर कहते हैं, संवत भी बोलते हैं, 9 संवत। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका ये हमें अर्थ 9 वर्ष से लिख लेना है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 2 देखिए, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 दिया गया है कि वासंतीय नवरात्रि का समापन किस पर्व पर होता है। तो वासंतीय नवरात्रि का समापन रामनवमी के दिन होता है, जिस दिन रामनवमी होती है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्रमांक 3 दिया गया है कि चैती चांद पर्व क्यों मनाते हैं। तो ये चैती चांद जो है, यहाँ पर जो है भगवान झूलेलाल की जयंती मनाई जाती है, इसलिए इस पर्व पर हम चैती चांद मनाते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखें। प्रश्न 4 देखिए, लिखा है कि विक्रम संवत की प्रथम तिथि से कौन से प्रसंग जुड़े हैं, उनको लिखिए। जो हमारा विक्रम संवत है, ये इस विक्रम संवत की प्रथम तिथि, इनसे जुड़े प्रसंगों को देखिए। नंबर 1, माना जाता है कि इसी दिन भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी, इसलिए विक्रम संवत माना जाता है। और कहते हैं कि भगवान श्री राम ने इसी दिन बलि का वध किया था। तीसरा देखिए, कहते हैं कि इसी दिन चैत की नवरात्रि का भी प्रारंभ होता है, इसलिए इसको हम कौन सा, विक्रम संवत से ये सभी प्रसंग जुड़े हुए हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न 5 दिया गया है कि प्रकृति के श्रृंगार से 9 संवत्सर का क्या संबंध है। प्रकृति और 9 संवत्सर किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो देखिए यहाँ इसमें दिया है। तो जिस प्रकार 9 संवत्सर एक नया संवत होता है, ठीक है ना, उसी प्रकार प्रकृति बसंत ऋतु के आगमन में हरियाली छा जाती है। इसी तरह बसंत ऋतु में प्रकृति भी अपना श्रृंगार करती है, इसलिए इसका एक दूसरे से संबंध भी है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्रमांक 6 दिया गया है कि उत्तर और दक्षिण भारत में विक्रम संवत किस माह से आरंभ होता है, इन्हें क्या कहते हैं। तो जो उत्तर और दक्षिण भारत है, इसमें विक्रम संवत कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से प्रारंभ किया जाता है और इसे हम पूर्णिमांत कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न 7 दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिया गया है। इसमें है कि 9 संवत्सर के विषय में अपने कोई 8-10 वाक्यों में अपने विचार लिखिए। तो देखिए, चैत मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा वर्ष जो रहता है, प्रतिपदा वर्ष कहलाती है, वर्ष प्रतिपदा कहलाती है। इस दिन से ही हम नया वर्ष प्रारंभ करते हैं या नया वर्ष प्रारंभ होता है। इस दिन से नया संवत्सर शुरू होता है, अतः इस तिथि को 9 संवत्सर भी कहते हैं। तो संवत्सर अर्थात 12 महीनों का एक काल विशेष होता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 8 दिया गया है, यहाँ से हमारे मूल्यांकन है। अति लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं कि नैतिक शब्द से मूल शब्द और प्रत्यय शब्दांश अलग अलग लिखिए। तो मूल शब्द होती है नीति
और प्रत्येक का मतलब इक इसका जो है मूल शब्दांश होता है, इसलिए इसमें प्रत्येक में इक लगता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न 9 दिया गया है, लघुत्तरीय प्रश्न। यह है कि नवरात्रि पर्व साल में सामान्यतः कितनी बार और कब से कब तक मनाए जाते हैं, उनके नाम लिखिए। तो देखिए नवरात्रि पर्व साल में सामान्यतः 2 बार मनाया जाता है। कौन कौन से उनके नाम हैं? एक तो चैत्र की नवरात्रि कहलाती है और दूसरी शारदीय नवरात्रि कहलाती है। जैसे हमारी शीत ऋतु ठंड शुरू होती है उसको हम कुंवार की नवरात्रि भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये 2 हमारी नवरात्रियाँ मनाई जाती हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न 10 दिया है, ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। इसमें है 9 संवत्सर के बारे में 5 नए प्रश्नों का स्वयं निर्माण करके उनके उत्तर लिखिए। तो यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक 1 दिया है मैंने कि 9 संवत्सर क्या है। तो 9 संवत्सर क्या है? यह भारतीय नववर्ष है, इसका ये उत्तर है। प्रश्न अगला देखिए, यह है 9 संवत्सर का दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, यह है 9 संवत्सर किस महीने से प्रारंभ होता है? तो 9 संवत्सर चैत माह से प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न देखिए, यह दिया गया है कि 9 संवत्सर का दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम गुड़ी पड़वा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, ये 9 संवत्सर का उपयोग क्यों किया जाता है? 9 संवत्सर क्योंकि इससे समय की गणना के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से 1 से 10 तक के जो हमें प्रश्न दिए गए थे सभी प्रश्नों को हमने अच्छे से समझ लिया है। अब हमें अपनी जो वर्कशीट दी गई है इसमें इनको लिख लीजिए और इसके बाद अपने क्लास टीचर से इनको चेक भी करवा लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।